नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी 3 महिलाओं के बारे में जिन्हें भूल कर भी तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घोर अनर्थ होता है और वो परिवार दरिद्रता और बर्बादी की ओर चला जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। भारतीय शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख समृद्धि का वास रहता है और बीमारियां कोसों दूर रहती है। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है, इसीलिए आपको लगभग हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इससे घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है और साथ ही साथ ये घर में पॉजिटिव एनर्जी के प्रवेश द्वार खोलता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसकी पत्तियों का सेवन करने से आप कई तरह के बीमारियों से बचे रह सकते हैं। कुछ महिलाएं तो रोज़ाना सुबह नहा धोकर तुलसी की पूजा करती है, क्योंकि इस पौधे को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। और शास्त्रों के अनुसार ये बात सत्य भी है कि तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इसीलिए महिलाएं तुलसी जी की पूजा हर रोज़ करती है और उनको करनी भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, महिलाएं ऐसी 3 बातों का ध्यान रखें जिस वक्त वे तुलसी माँ की पूजा नहीं कर सकती है, और अगर वे ऐसी स्थिति में माता तुलसी की पूजा करती है तो वो उल्टा उनको फल नहीं देती है, बल्कि माँ तुलसी की उनको जो है वो नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं होता है, लेकिन तुलसी के पौधे को घर में रखने के भी कई नियम होते हैं। अगर उन नियमों के अनुसार आपने तुलसी की पूजा नहीं की तो आपको भगवान का आशीर्वाद नहीं बल्कि नाराज़गी झेलनी पड़ती है। जी हाँ, तुलसी की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं बातों के बारे में ध्यान रखेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उससे पहले आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय भगवान विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माँ लिख कर हमें भेज दें। हमें बेहद ही खुशी होगी और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। दोस्तों, सबसे पहली वो महिला है जो माता तुलसी की पूजा नहीं कर सकती है, वो है मासिक धर्म में आई हुई महिला। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को माहवारी आती है। हर महीने में एक बार मासिक धर्म आती है। उस वक्त महिलाओं को तुलसी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मासिक धर्म आना कोई बुरी बात नहीं है, ये स्त्रीत्व की पहचान है। मासिक धर्म आना ममता का प्रतीक होता है। और दोस्तों, अगर मासिक धर्म आ रहा है तो उस वक्त हमारे शास्त्रों के अनुसार उस वक्त वो महिला कोई भी पूजा नहीं करें उन 4-5 दिनों के अंतराल में। और दोस्तों, उस वक्त माता तुलसी की भी पूजा वो महिला नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में की गई पूजा का हमें कोई फल नहीं मिलता है और ना ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो उस स्थिति में महिलाओं को जो है वो बचना चाहिए और वापस से जब वो मासिक धर्म खत्म हो जाए तो वापस से वो पूजा शुरू कर सकती है। दूसरी, अगर महिलाएं सुबह नहा धोकर जल्दी तुलसी की पूजा करती है तो उस वक्त कई महिलाएं ऐसी होती है जो अपने बाल खुले छोड़कर ही तुलसी माँ की पूजा करना शुरू कर देती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि खुले बाल रखना और माता तुलसी की पूजा करना आपको माँ तुलसी और भगवान विष्णु की नाराज़गी का पात्र बना सकती है। इसीलिए महिलाएं जब पूजा करती हैं तब अपने बाल को जो है वो बांध कर पूजा करती है। तो माता तुलसी की पूजा भी अपने बालों को बांध कर ही करें।
अपने बालों को खुला नहीं छोड़ें, नहीं तो आपको उल्टा फल देखने को भी मिल सकता है। तीसरी, वह महिलाएं जो महिला हर रोज़ सुबह तुलसी माता की पूजा करती है और शाम के समय भी विधिवत रूप से पूजा करती है। जी हाँ, वो सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा करती है और शाम के समय भी विधिवत तरीके से पूजा करती है, लेकिन एक महिला होकर वो दूसरी महिलाओं को इज्जत नहीं करती है, दूसरी महिलाओं के बारे में वो बुरा सोचती है, उनके मन में दूसरी महिलाओं के बारे में इज्जत नहीं है, मन में सम्मान नहीं है, उनके बारे में बुरा भला सोचना। अगर महिला पूजा करती है माँ तुलसी की और साथ ही किसी दूसरी महिला, चाहे वो पड़ोसी हो, आपके कलीग्स हो या आपके घर परिवार का कोई सदस्य हो, आप उनके बारे में बुरा नहीं सोच सकते। तो अगर महिला तुलसी की पूजा कर रही है, महिला हो या चाहे पुरुष भी हो, तो वो तुलसी की पूजा कर रही है और दूसरी महिलाओं के बारे में उसके बुरे विचार हैं, महिलाओं के बारे में उनकी नेगेटिव सोच है, तो ऐसे महिला को भी तुलसी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका भी उन्हें उल्टा ही फल मिलता है। या अगर आप पूजा कर रही हैं तो दूसरी महिलाओं को भी आपको सम्मान देना पड़ेगा, तो ही वो पूजा स्वीकार्य मानी जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के आप पात्र बनते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा तुलसी से जुड़े वे अन्य नियम जिनको आपको ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, तुलसी जी को सही देखभाल नहीं मिलने के कारण तुलसी जी का पौधा सूख या फिर मुरझा जाता है और शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखना अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे के आसपास कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होने से ये पौधा सूखने लगता है। तुलसी को दूध से सींचने पर वो हमेशा हरी भरी रहती है। जिस गमले में तुलसी है उस गमले में कोई भी दूसरा पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि तुलसी जी के पौधे पर घर के सभी लोग जल चढ़ाते हैं। ऐसा करने से, ज़्यादा पानी देने से तुलसी जी की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और वो मुरझा सकता है। जी हाँ, तुलसी जी के पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है। इसलिए तुलसी के पौधे को पानी देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पौधे को उतना ही पानी दें जितने की उसे ज़रूरत है। घर के सभी सदस्यों को तुलसी पर जल चढ़ाना है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही जल चढ़ाएं। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी के पत्ते कुछ खास दिनों में हमें नहीं तोड़ने चाहिए। जी हाँ, एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण काल में आपको तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने से बचना चाहिए। साथ ही रात को, जब रात्रि का समय हो, सूरज ढलने के बाद कभी भी तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने पर भी व्यक्ति को दोष लगता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति को दोष लगता है और उसको एक गाय के बराबर, जो गाय के साथ अत्याचार होता है उसके बराबर उसको पाप लगता है। इसलिए रात्रि के समय तुलसी जी के पौधे कभी नहीं तोड़ने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे तुलसी से जुड़े वे खास नियम, वो खास जानकारी जो आपको बताना ज़रूरी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आप लोगों को इससे लाभ मिला होगा और आपको इससे इन बातों का ध्यान रखने से अवश्य ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखकर हमें भेज दें। हमें बेहद ही खुशी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठाएंगे और उन लोगों को भी ये जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी, उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें, जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि विष्णु। परेशान हो चुके हैं तो दोस्तों आप ये रोटी का उपाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर
झगड़ा हो जाना, घर में नकारात्मकता की अधिकता हो जाना, अगर ये सारी बातें आपके साथ हो रही है तो आप रोटी से जुड़ी एक खास बात हमेशा ध्यान में रखें।